जय शनिदेव दोस्तों, जय माता जी दोस्तों। दोस्तों, जब कोई साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है तो उन्हें कई प्रकार के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब वो रंग दिखाई देते हैं तो जो नए साधक होते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि आखिर में ये रंग हमें क्यों दिखाई देते हैं, इस रंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि जो आपको अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि काला हो गया, व्हाइट हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, बैंगनी हो गया, यानी कि हर व्यक्ति को तरह तरह के अलग अलग रंग से दिखाई देते हैं। उन सभी रंगों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो रंग है उन साधक को ज्यादा दिखाई देते हैं जो रेगुलरली ध्यान करते हैं और कम से कम उन्हें 3 महीने का समय हो गया, यानी कि 3 से 4 महीने तक वो लगातार ध्यान करते हैं और साथ में मंत्रों का जाप करते हैं। तो उन साधक को ये ज्यादा रंग दिखाई देते हैं, तो उन्हें ये सब अनुभव ज्यादा होते हैं। और जो शुरुआती रहते हैं, जो नए नए लोग रहते हैं, जिन्होंने अभी अभी ध्यान लगाना शुरू किया है, तो उन लोगों को ये रंग से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो बहुत कम होती है। यानी कि दोस्तों, कहा जाता है कि जब नया साधक कोई भी ध्यान लगाता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उनका जो ध्यान है शुरुआत में नहीं लगता है, क्योंकि तरह तरह के विचार आते हैं और विचारों के कारण जो ध्यान है वो नहीं लग पाता है। तो ऐसे में जब आप ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र पे और मंत्र जाप करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इसका अभ्यास होने लगता है। शुरुआत में किसी का भी ध्यान नहीं लगता है, कोई भी बड़ा से बड़ा महाज्ञानी हो उसका भी शुरुआत में ध्यान नहीं लगेगा। कम से कम 10 से 15 दिन तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साधक का ध्यान नहीं लगता है। तो दोस्तों, जब आप नए साधक हो, आप नए शुरुआत कर रहे हो, तो आप ऐसा ना सोचे कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब कई प्रकार के विचार आते हैं, जो कि पुरानी आपकी यादें होती है वो ताजा होने लगती है। पुराने आपके जो विचार है वो आपको आने लगते हैं और इन्हीं विचारों के कारण आपका जो ध्यान है वो टूट जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? अभ्यास करना। अभ्यास कैसे करना है आपको? जैसे कि आप रोज समय पे, नियमित समय पे आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और ध्यान यहाँ पे लगाते हैं, तो आपको एक प्रकार से पूरा अंधेरा, यानी कि एक प्रकाश दिखाई देगा। हो सके तो आप आंखों पे पट्टी, ब्लैक पट्टी भी बांध के रखें, या फिर किसी कमरे के अंदर बैठते हैं तो पूरी तरह से लाइट को बंद कर दे और लाइट को बंद करने के बाद फिर बैठे, तो आपको पूरा का पूरा जो है ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों, क्या करना है कि आपको उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर एक बिंदु, यानी कि जस्ट सामने, जब आगे गर्दन थोड़ी ऐसी ऊपर की तरह रहेगी, तो आपको उसी अंधेरे के अंदर एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। आपको उस बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है। जब आप रेगुलर उस बिंदु के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तो उस बिंदु के ऊपर आपका जो ध्यान है वो स्थिर हो जाता है। फिर अचानक से आपको कहीं ना कहीं से कोई विचार आ जाएगा और उस विचार में आप खो जाएंगे। जिस प्रकार से आप उस विचार में खो जाएंगे, तो कोशिश करें आप वापस से कि जैसे आप विचार में खोते हैं तो आपको तुरंत अपने मन को वापस खींचना है, यानी कि उस विचार से मुक्त करना है, जाने देना है और वापस से फिर उस अंधेरे के अंदर उस बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है। और वो बिंदु आपको शुरुआत में नहीं दिखाई देगा, कम से कम 5 दिन 6 दिन के बाद आपको नॉर्मली वो बिंदु दिखाई देगा। तो इससे आपको अभ्यास करना है, यानी कि प्रयास करना है। जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे शुरुआत में आपके देखो पैर दर्द होते हैं, कमर दर्द होते हैं, ये सारी चीजें खत्म होने लगेगी। धीरे धीरे आप एकदम स्थिर अवस्था में आ जाएंगे, आपका ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। अब दोस्तों, जब आप 15 दिन 20 दिन ये सब प्रक्रिया करेंगे और आपका ध्यान कुछ सेकंडों के लिए, जब भी ध्यान लगेगा कुछ सेकंड के लिए लगेगा, यानी कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए जब आपका ध्यान लगेगा, तो ये स्वयं ही आपको महसूस होने लगेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो 5 और 10 सेकंड के बीच में जो आपका ध्यान लगा ना, वही स्थिति आपको कोशिश करनी है कि दोबारा लाने की, यानी कि सेम स्थिति लाने की कोशिश करनी है। स्थिति कैसे लाएंगे? आपके विचारों को शून्य करके। जब तक आपके विचार पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। यानी कि सबसे पहले आपको विचारों का जो माया जाल है उसे खत्म करना है, और जब विचारों का माया जाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप जिस बिंदु को देखना चाहते हैं उस बिंदु को जब देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो बिंदु है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो बिंदु, उस प्रकार से आपको
यानी कि इस प्रकार से ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से प्रकाश पूरी स्क्रीन में दिखाई देगा। यानी कि सबसे पहले जो रंगों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो रंग होता है वो ब्लैक यानी कि काला रंग ही दिखाई देता है हर किसी व्यक्ति को। अब काला रंग क्यों दिखाई देता है? ये जो काला रंग इसके लिए दिखाई देता है कि ये जो आपके शरीर की जो मलिनता रहती है, आपके शरीर की जो नकारात्मकता रहती है, वो आपको उस आज्ञा चक्र पर दिखाई देती है, यानी कि पूरा पूरा ब्लैक दिखाई देता है। जब आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा के माध्यम से आपकी जो प्राण ऊर्जा है, आपकी चेतना है, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और आपके शरीर के अंदर जो नाड़ियां रहती है, 72,000 नाड़ियां रहती है, उस सभी नाड़ियों में जब ऊर्जा ऐसे ऐसे घूमती है, यानी कि उसके अंदर से जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो सारी, यानी कि आपके कहा जाता है कि सारी नाड़ियां शुद्ध होने लगती है, उसकी साफ सफाई होने लगती है और जब पूरी तरह से मलिनता खत्म हो जाएगी तो जो दूसरा रंग दिखाई देता है वो वाला जो है वो व्हाइट रंग आपको दिखाई देता है। यानी कि पहला रंग ब्लैक हो गया, फिर दूसरा ब्लैक रंग हो गया जो कि मलिनता का स्रोत है, यानी कि आपके शरीर के अंदर मलिनता होती है, इसी कारण वो ब्लैक दिखाई देता है। और जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो वही ब्लैक पूरा व्हाइट हो जाता है, यानी कि इसका संकेत ये है कि आपके अंदर की मलिनता खत्म हो गई है, पूरा का पूरा आपके शरीर के अंदर जो मंत्र जाप है वो पूरी तरह से भर गया है और भर के आपके जो सहस्त्रार चक्र है उस सहस्त्रार चक्र से गिरने लग गया। यानी कि यहाँ पे आपको चींटियां चलने की ऐसी झंझनाहट होने लगेगी, ऐसा महसूस होने लगेगा, तो समझ जाना कि आपका जो मंत्र है वो मतलब आपके सहस्त्रार चक्र से बाजू में गिरने लग गया है, जिससे कि आपका जो ओरा है वो स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा। तो दो रंग हो गए, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया। अब दोस्तों जब लगातार कंटिन्यू आप उसी समय अपने ध्यान की जो समय अवधि है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप रोज आधा घंटा करते हैं तो उसे 1 घंटा कर दीजिए। जब आप समय बढ़ाने लगेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाना, देखो साथ साथ में समय बढ़ाना, और ध्यान का समय ज्यादा बढ़ाना है, मंत्र जाप का समय आप कम करेंगे तो चलेगा, ध्यान का जो समय है वो बढ़ाते रहना, दिन रोज रोज 10-10 मिनट रोज बढ़ाते रहना है, जिससे कि आपका जो ये प्रकाश यानी कि पूरी व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ये व्हाइट स्क्रीन के अंदर आपको एक ऐसा डॉट दिखाई देगा, एकदम छोटा सा, आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाएगा और इसी प्रकार जब रेगुलर आप करने लगेंगे तो वही जो छोटा सा डॉट है वो पूरा बड़ा होते 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 आपको ब्लू कलर के जैसा, यानी कि नीले आसमान के जैसा दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप आसमान के ऊपर देखते हैं दिन में कभी बिना बादल का जो आसमान रहता है, तो कैसे हमें वो आसमान दिखाई देता है शाम के समय, आप देखो 4 या 5 बजे के समय जिस प्रकार से वो आसमान दिखाई देता है उसी प्रकार से वो आपको रंग दिखाई देगा, यानी कि पूरा आसमान के जैसा ही सेम टू सेम दिखाई देगा। ऐसा लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा कि आप ऊपर आसमान की तरह देख रहे हैं, तो ऐसा ही सेम महसूस होगा। ये जो रंग है ये रंग आज्ञा चक्र का है और आपकी आत्मा का है, यानी कि इन्हें आज्ञा चक्र का भी रंग कहा जाता है और इन्हें आत्मा का भी रंग कहा जाता है। और उसी नीले रंग में जब आपको प्रकाशमयी ऊर्जा दिखाई देती है तो वो आपकी आत्मा की ऊर्जा है, यानी कि उसे हम आत्मा की ऊर्जा भी कहते है। तो इस प्रकार से नीला रंग हो गया, नीले रंग में फिर प्रकाश हो गया, और तो प्रकाश आपके आज्ञा चक्र का नीला रंग हो गया, आपकी आत्मा का नीला रंग हो गया। और आपकी जब आपको जब ये नीला रंग और ये प्रकाश जब आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि आप जो है आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़े हैं, यानी कि अब आपको पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यानी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपका जो आज्ञा चक्र है वो खुलने ही वाला है, यानी कि आपकी आज्ञा चक्र की 2 परतें वहां पे क्लीन हो जाती है। इसके लिए आपको नीला रंग, अभी और 3 परतें बाकी होती है जिसकी 5 परतें पूरी तरह से साफ हो जाएगी, फिर आपको अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखे जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार से नीला रंग आपको दिखाई दिया, फिर आपको नीले रंग के अंदर जो प्रकाश दिखाई देता है वो आपकी आत्मा की ऊर्जा होती है। अब दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जब ध्यान करते हैं उसी नीले रंग को, उसी आसमान को जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड पे आपको ऐसे पेड़ वगैरह, झाड़ियां वगैरह दिखाई देगी, और जब आप उसको देखते रहेंगे कंटिन्यू उस ध्यान में मग्न हो जाएंगे, और जब आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, जब आपका ध्यान गहरा लगने लगेगा तो आप देखेंगे कि कुछ गोले, गोल गोल गोले बन रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, छोटे दिखाई देते हैं, फिर बड़े होते 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 गायब हो जाते हैं, और फिर उसी में से और
और छोटा गोला निकलेगा, वो भी बड़ा होकर गायब हो जाएगा। फिर उसमें से एक और छोटा गोला निकलेगा, वो भी गायब हो जाएगा। ये भी प्रक्रिया कुछ यानी कि 5 से 10 मिनट तक ये प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जब सारी चीजें आपको दिखाई देती है, इस प्रकार से अगर आपको रंग दिखाई देता है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप एकदम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जितना आप जो ध्यान करते हैं, जो समय उसमें लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ध्यान का समय आपने बढ़ा के 2 घंटे तक किया, तो कोशिश करें कि और बढ़ाए, कम से कम 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा तो आपको करना ही करना है, यानी कि मंत्र जाप और ध्यान लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो जल्दी होने लगेगी। आपके जो दिव्य दृष्टि है उसकी 5 परतें हैं वो क्लीन हो जाएगी। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। आपका जो मूलाधार चक्र है, फिर उसके बाद मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अहनाद, विच्छुदा, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र, ऐसे करके आपके 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तेज झंझनाहट होने लगेगी। आज्ञा चक्र पे बहुत तेज, जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपका सिर ऊपर हो जाएगा, आंखें भी ऊपर चली जाएंगी, अंधेरा जैसे दिखेगा ही नहीं, सीधा आपको प्रकाश दिखाई देगा, सीधे आप उसी प्रोसेस में पहुंच जाएंगे जो लास्ट अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें कार्य करती है। इस प्रकार से ध्यान पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ध्यान हम ध्यान पे देंगे उतनी ही प्रगति आपकी फास्ट और अच्छी होती रहेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और कमेंट का मैं अगर जवाब नहीं दे पाता हूं तो दोस्तों उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हर बात की जो प्रॉब्लम होती है, मैं हर बात का जो सोल्यूशन है वो लाते रहूंगा और आपको बताते रहूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।